नाशुक्री क्या है? मुसीबतें गिनना और नेमतों को भूल जाना। हज़रत शेख सैदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तारीफ करना और करवाना भी एक किस्म का शिरक ही मानता है, क्योंकि सब तारीफों का मालिक अल्लाह पाक है और सब तारीफें उसके लिए हैं। मुझे वो लोग पसंद हैं जो हर मुलाकात में अपनायत छोड़ जाते हैं, ना दिखावा, ना मतलब, ना कोई हिसाब किताब, बस दिल से मिलते हैं और दिल में उतर जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ हर लम्हा खूबसूरत लगता है। 4 बातें याद रखना। काम बढ़े तो समझो माँ नाराज है, मुश्किलें बढ़े तो समझो बाप नाराज है, रिस्क में कमी हो तो समझो बीवी नाराज है, बेचैनी हो तो समझो अल्लाह पाक नाराज है। जिंदगी में एक उलिया बना लें, कुछ भी बन जाए मगर बेफैज इंसान ना बने, क्योंकि दरख्त भी जब बेफैज हो जाए तो चूल्हे में झोंक दिया जाता है। हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, ना खुशियाँ वक्त से पहले मिलती हैं, ना आजमाइशें हमेशा रहती हैं। बस सब्र, दुआ और अल्लाह पर यकीन कायम रखो, क्योंकि उसका वादा कभी गलत नहीं होता। खून के रिश्ते नाराज हो सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकते। खानदान को जोड़े रखना एक फ़न है और उसका फ़न का नाम है बर्दाश्त। हज़रत इमाम जोज़ी से पूछा गया, तस्बीह पढ़ना बेहतर है या इस्तिग़फ़ार करना? उन्होंने फरमाया, पहले कपड़े को खुशबू से ज़्यादा साबुन की ज़रूरत होती है। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक के रास्ते पर चल पड़े हो तो तेज़ भागो। तेज़ भागना अगर मुश्किल है तो आहिस्ता भाग लो। थक गए हो तो चल लो, ये भी नहीं कर सकते तो घिसट लो, मगर वापसी का कभी ना सोचना। मुझे वो लोग पसंद हैं जो रिश्तों में अनानेही मोहब्बत रखते हैं, जो गलती पर समझाते हैं, छोड़कर नहीं जाते, जिनके साथ हर मुलाकात दिल को खुशी दे जाती है। ऐसे लोग हमेशा दिल के करीब रहते हैं। आंखें, सपने, आस, मुसाफिर, रास्ता, यारी एक तरफ और समय के हाथ में चलती तेज कटारी एक तरफ, कच्चा गड़ा और बिफरा दरिया, अंत हर एक कहानी का, इश्क नगोरा एक तरफ, किस्मत का मिधारी एक तरफ। जिंदगी में अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो उसके एहसानमंद रहें, क्योंकि जिस बाग का माली नहीं होता वो बड़ी जल्दी उजड़ जाता है। अपने बच्चों को कम उम्री में ही रफ्ता रफ्ता इखलाक, तमीज़, एहसास, बर्दाश्त, इनकसारी, तवाज़ुआ, एहतराम और तहम्मुल सिखाएं। खाना तो हैवान भी अपने बच्चों को खिलाते हैं। अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे इखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। गुनाहों की तरफ पीठ कर लो, तुम्हारा रुख खुद ब खुद अल्लाह पाक की तरफ हो जाएगा। उस नमाज का क्या फ़ायदा जिसके आखिर में दुआ ना मांगी जाए। 4 सजदे किए और उठ गए। अच्छे इंसान की तारीफ के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये किसी को तकलीफ नहीं देता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जब तुम किसी शख्स को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगो तो समझ लेना तुमने अपना ईमान खो दिया। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, वो वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे इखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। मजबूत और बाइखलाक लोग शिकवा नहीं करते, फैसला लिया करते हैं। जिंदा शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना उसकी कब्र पर गुलदस्ता रखने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। हम सब मर जाएंगे, ये हकीकत जाने के बावजूद भी हम एक दूसरे का जीना हराम कर रहे हैं। सुस्ती ख्वाहिशों को मार देती है, गुस्सा अक्ल को ख़त्म कर देता है, खौफ ख्वाबों को कत्ल कर देता है, अना तरक्की की राह रोक देती है, हसद सुकून छीन लेता है और शक खुद इत्मीनान को तोड़ देता है। जिन लोगों को हिसाब ही गलतियों का रखना होता है, उनको खाक पता होगा तुमने अच्छाई कौन सी की थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, तुम्हारा अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नज़रअंदाज ना करे। उसरा यूसरा, दुआएं रद्द नहीं की जाती बल्कि महफूज कर ली जाती हैं। सवाल कर लेना बदगुमान होने से बेहतर है। अच्छा बर्ताव उसके लिए ना करो कि बदले में भी अच्छा मिले, बल्कि इसलिए करो कि यही तुम्हारे किरदार की पहचान है। कुछ ताल्लुकात दिसंबर और जनवरी की तरह होते हैं, रिश्ता काफ़ी नज़दीक का और दूरियां पूरे साल की। पाँव की ज़रा सी फिसलन का इल्ज़ाम इसी चप्पल पर लगा
جس نے مہینوں تک جلسی زمین اور کانٹوں سے بچایا۔ عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ کسی کے باغ میں آگ لگانے کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، مگر اسے اگانے اور سنورنے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کے سکون کو برباد کرنے سے پہلے سوچ لینا، جو تم ایک لمحے میں جلا دو گے وہ کسی نے برسوں کی محنت سے سنوارا ہوگا۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوشے بندگی، آپ سجدے میں گریں، لوح جبیں تازہ کریں۔